सरदार वल्लभ भाई पटेल के महान विचार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाद में हुआ था। इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिता झावेर भाई पटेल थे और माता लाड़बाई, पत्नी झावेरबा पटेल। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण योद्धा, एक दूरदर्शी राजनेता, एक सम्माननीय समाज सेवक थे। इन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बनाए गए। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरदार पटेल जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने देशी रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के बंटवारे को लेकर भी सरदार पटेल ने कहा था कि हमने यह महसूस किया है कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा। कार्यालय में 1 वर्ष के अनुभव से हमें यह ज्ञात हुआ कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह हमें विनाश की ओर ले जा रहा था। ऐसा करने पर हमारे पास एक नहीं कई पाकिस्तान होते। हमारे प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती। कहने का अर्थ यह कि सरदार पटेल ने भी अंततः विभाजन को स्वीकार किया था। सरदार पटेल के प्रमुख विचार निम्न हैं। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अविश्वास भय का प्रमुख कारण होता है। प्रजा का विश्वास राज्य की निर्भयता का निशानी है। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यता से मिलते हैं। सेवा धर्म बहुत ही कठिन है। यह तो कठिन कांटों के सेज पर सोने जैसा है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक भाषाएं भी हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है। सत्य के मार्ग पर चलने हेतु बुरे का त्याग आवश्यक है, चरित्र का सुधार आवश्यक है। आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए। ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सबकी नजरों में अपना नुकसान ही होता है। जीवन में जितना दुख भोगना लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करना। जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है, उसी को
सच्ची अहिंसा कहते हैं। सेवा करने वाले मनुष्य को विनम्रता सीखनी चाहिए। वर्दी पहनकर अभिमान नहीं, विनम्रता आनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता का सुगंध नहीं फैल सकती। इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है, जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्य के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। अतः जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो उसमें पूरा आनंद मिलेगा। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में न लाया जाए और एकजुट न किया जाए। प्राण लेने का अधिकार तो ईश्वर को है। सरकार की तोप या बंदूक हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। जब तक हमारा अंतिम ध्येय प्राप्त न हो जाए तब तक उत्तरोत्तर अधिक कष्ट सहने की शक्ति हमारे अंदर आए, यही सच्ची विजय है। त्याग के मूल्य का तभी पता चलता है जब अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़नी पड़ती है। जिसने कभी त्याग नहीं किया वह इसका मूल्य क्या जाने। संस्कृति समझ बूझकर शांति पर रची गई है। यदि मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम व शांति से होता है वह बैर भाव से नहीं होता। हर जाति या राष्ट्र खाली तलवार से वीर नहीं बनता। तलवार तो रक्षा हेतु आवश्यक है, पर राष्ट्र की प्रगति को तो उसकी नैतिकता से ही मापा जा सकता है। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करने योग्य होता है वह हर जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है, पर अपने जन्म स्थान पर उसके लिए सम्मान प्राप्त करना कठिन ही है। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के उच्च नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। शारीरिक और मानसिक शिक्षा साथ साथ दी जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा इस तरह की हो जो छात्र के मन का, शरीर का और आत्मा का विकास करे। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पहुंचने की बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने के लिए ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। सच्चे त्याग और आत्मशुद्धि के बिना स्वराज नहीं आएगा। आलसी ऐश आराम में लिप्त होने के लिए स्वराज कहां? आत्मबल के आधार पर खड़े रहने को ही स्वराज कहते हैं। अगर हमारी सैकड़ों की दौलत भी चली जाए या फिर हमारा पूरा जीवन बलिदान हो जाए तो भी हमें ईश्वर में विश्वास और उसके सत्य पर विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम से बस में किया जा सकता है। प्रेम तो प्रेम है। माता को अपना काना कुबड़ा बच्चा भी सुंदर दिखता है,
और वह उससे असीम प्रेम करती है। सत्ताधीशों की सत्ता उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है, पर महान देशभक्तों की सत्ता मरने के बाद भी कायम रहती है। अतः देशभक्ति अर्थात देश सेवा में जो मिठास है वो और किसी चीज में नहीं। दुख उठाने के कारण प्रायः हम में कटुता आ जाती है, दृष्टि संकुचित हो जाती है और हम स्वार्थी तथा दूसरों की कमियों के प्रति असहिष्णु बन जाते हैं। शारीरिक दुख से मानसिक दुख अधिक बुरा होता है। बेशक कर्म पूजा है, किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है, उसे एक तुच्छ जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी सुख और दुख का समान रूप में स्वागत करता है, वास्तव में वही सबसे अच्छी तरह से जीता है। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना भी गर्म क्यों न हो जाए, अंत में तो उसे ठंडा ही होना पड़ता है। अक्सर मैं ऐसे बच्चे जो मुझे अपना साथ दे सकते हैं के साथ हंसी मजाक करता हूं। जब तक एक इंसान अपने अंदर के बच्चे को बचाए रख सकता है, तभी तक उसका जीवन उस अंधकारमयी छाया से दूर रह सकता है जो इंसान के माथे पर चिंता की रेखाएं छोड़ जाती हैं। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल डालिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। दुनिया में जो जिसके योग्य है वह उसे मिलता है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अब हर भारतीय को भूल जाना चाहिए कि वह सिख है, जाट है या राजपूत। उसे केवल इतना याद रखना चाहिए कि अब वह केवल भारतीय है। उसके पास सभी अधिकार हैं, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। स्वतंत्र भारत में कोई भी भूख से नहीं मरेगा, अनाज निर्यात नहीं किया जाएगा, कपड़ों का आयात नहीं किया जाएगा। उनके नेता न विदेशी भाषा का प्रयोग करेंगे, न किसी दूरस्थ स्थान समुद्र पार से 7,000 फीट ऊपर से शासन करेंगे।